डेवलपमेंट का मसला हल करा दें। कि मैं आपने गवर्नर साहब मुझे आप वज़ीर आज़म के साथ बैठे थे, सच बात मैं करूँगा, चाहे कोई भी नाराज हो, ऊपर वाला राजी होना चाहिए, बाकी कोई राजी नहीं होना चाहिए। तो मैं सब खड़े सब चाहते, तो मैं माफी चाहूँगा मैंने कोई गलत बात की। फॉर्मर सीईटी डेप जनाब जुबैर मोतीवाला साहब से आपकी भरपूर तालियों में। जुबैर मोतीवाला साहब। किसी के नाम लेने से पहले मुझे आज जब मैं देख रहा था और पीछे जो फोटो देख रहा था, मुझे बड़ी शिद्दत से याद आई सिराज कासिम तेरी साहब की और एक फरीद साहब की, जो यहाँ बैठ के यहाँ खड़े रह के कंपेयर करते थे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे वहाँ मैं चेक इन कर रहा था कुछ शाम के 5 साढ़े 5 बजे, तो मुझे उसने कहा काउंटर पे उसने चेक इन चाबी दे दी, उसने कहा बाहर खाना खाने जाएंगे। तो मैंने बोला क्यों? मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुजाहिदीन हैं, उनको एक लक़ब देना चाहिए कि मुजाहिदीन हैं। जिस तरह से हम काम करते हैं 25-40 एजेंसियां हमारे ऊपर जलगार करती हैं, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है, कभी सारों को पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं, सब मामला सेटल। सर ये द फेडरल गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ी है, वो ये कहते हैं कि क्यों चला रहे हो भाई, कराची क्यों अभी तक 54% एक्सपोर्ट कर रहा है, क्यों रुकता नहीं है? सर ये सवाल का जवाब आपके पास है, मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गवर्नर साहब का फिर एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। गवर्नर सिंध अवामी गवर्नर जनाब कामरान टेसोरी साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। तालियों की गूंज में उनको। दोस्तों, भाइयों, यहाँ बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात, स्टेज पर बैठे हुए तमाम सनतकारों, ताजरों, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और आज के मेज़बान कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जावेद इमरानी साहब और हमारे हर्दिल अजीज़ जुबैर मोतीवाला भाई। अच्छा, मैं अफगानिस्तान, हमारा भाई अफगानिस्तान, इन MNAs ने और MPAs ने खर्च करना है, तो आप लोगों को चाहिए कि इनके साथ बैठें और इंडस्ट्रियल जोन में जब ये इस चैम्बर के साथ और इस शहर की जो ताजिर एसोसिएशन है उनके साथ मुलाकातें करें। और जावेद बिलवानी भाई ने 2-3 बातें की कि हमें पानी, मैं उसकी एक मीटिंग बुलाता हूँ और आप चैम्बर वालों को अपने पास गवर्नर हाउस में और बिलवानी भाई को ला के दे दें, इंशाल्लाह हो सकता है 100% भी माफ हो जाए। तो इसमें हम भी सारे भाई से दरखास्त नहीं कर सकते, पहले भाई वाली थी तो फिर ऑर्डर करते थे। उसके दरवाजे कराची चैम्बर के लिए, बिलवानी भाई की टीम के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। मेरा मोबाइल टेलीफोन 24 घंटे खुला हुआ है और एक शख्स मुझे रात के 4-4 बजे भी फ़ोन करता है। 2 दफ़ा मेरी बीवी को शक हो गया कि ये कौन है जो तुम्हें रात के 4:30 बजे बात कर रहा है। तो मैंने कहा भाई आवाज़ सुन लो, फिर मैंने सुनाई जुबैर मोतीवाला की आवाज़। मैंने कहा इस उम्र में बेचारा मुझे क्या तंग करेगा, चैम्बर के कामों के लिए मुझे फ़ोन करे। तो ये 4:30 बजे रात के हो, आज भी हमारी सुबह 6:30 बजे बात हुई थी। लोग खामोश रहते हैं, वहाँ मैंने आरिफ हबीब साहब को कराची का मुकदमा लड़ते हुए ज़ोर शोर से देखा। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और आज माई कराची 14 अगस्त का महीना है, खुशी का टाइम है, तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं जुबैर मोतीवाला भाई के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान कर रहा हूँ और आपको लेटर लिखकर इंशाल्लाह कल मिलेगा। Now attending the closing ceremony of the My Karachi event. So Thailand has also attended. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all, I would like to congratulate to KCCI for organizing this event, My Karachi, the 20th edition. So it have been 20 years since the first one, and it have been, the progress is so good. I just came back, from visiting all the hall, the stalls they are having here, and this year around I think there are so many. It's just unfortunate that we couldn't participate. Malaysian stall is not here, but however, inshallah we will try. For the
Assalamu alaikum warahmatullah. Now we are joining here from my Karachi. This is not the first time Indonesian consulate joined with this event. Now we are not only promote, now we are just many Indonesian product already here in the market of the Pakistani, but many people don't know which one the Indonesian product. Now we are here, now give them the sample that this is the Indonesian product already here, and also we open for the more businessmen from Pakistan to coming to Indonesia to join the Indonesian exhibition in October, and also we make a cooperation with the Pakistani businessmen. We increase all our bilateral and also anything in here. Thank you so much. First of all, we thank you very much for our participation, and we have the chance this year to participate in Indonesian Consulate stall. And I think this is a good opportunity for us to promote trade relations between the two countries. As we always say that Indonesia and Pakistan can complement each other in trade. We are politically and socially closed, and why not we increase and we follow what political and social culture relation is all about, and economy can follow through. So not only in economy and not only in politics and social, we should also increase our cooperation in economy. Rahim, मेरा नाम सैयद अब्दुल जब्बार तखारी है, अफ़गान जनरल कौंसल कराची। मैं इस एग्ज़िबिशन में आया हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुआ माशाल्लाह। ये पाकिस्तान के तरक्की के लिए और ताजरों को और तजारती अशिया को तारफ़ के लिए बहुत अच्छा मौक़ा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मौक़े बार बार मुनक़िद होना चाहिए ताकि लोग आके देख ले और अच्छे जो ना इससे फ़ायदा ले ले। तो मैं यही चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी एक अच्छा तिजारती सिलसिला जारी हो ताकि दोनों मुल्कों के आवाम के लिए फ़ायदा हो। तो ये तभी होगा इसी तरह जो एग्ज़िबिशन मुनक़िद हो अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, यहाँ के जो ना डेलीगेशन उधर जाए, वहाँ के इधर आ जाए, ताजरों को जो ना एक दूसरे से ताल्लुक़ात अच्छा हो। तो इससे क्या होता है, दोनों मुल्कों को तरक्की मिलता है और कारोबार में फ़रोग़ मिलता है। और मुझे जो ना यहाँ आके बहुत बड़ी खुशी हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ये दोनों मुल्कों को तरक्की नसीब करे और हिफाजत फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत फ़ज़ल है अल्लाह ताला का कि पिछले 19 सालों की तरह ये 20वां माह कराची भी बहुत कामयाब गया। और आपने पिछले 3 दिन में ख़ुद आप भी माशाल्लाह यहाँ पे विज़िट करते रहे, आपने देखे कि स्टॉल्स के ऊपर माशाल्लाह लोगों का जमे गफ़ीर था। और इसी तरह होता है इस एग्ज़िबिशन में, चूँकि ये एक फ़ैमिली फेस्टिवल भी है, यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी हमने किया हुआ है और फूड कोर्ट भी है। तो मैं अपनी लीडरशिप को, ज़ुबैर मोतीवाला साहब को और जावेद बिलवानी साहब को और अंजुम निसार साहब को, यहाँ अबरार साहब और जो हमारी इस माई कराची कमेटी के चेयरमैन हैं इदरीस साहब, मोहम्मद इदरीस साहब, उनको ख़ुसूसन मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतना कामयाब इनेकाद किया इस नुमाइश का। और लोग जो हमारे पास पिछले 20 सालों से एग्ज़िबिटर्स थे, उन्होंने फिर दोबारा से हमारे पे भरोसा किया और माशाल्लाह उन्होंने दोबारा से अपने प्रोडक्ट को एग्ज़िबिट किया यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे विज़िट भी किया है और ये कराची के लिए ये बहुत अच्छी रिवायत है कि चूँकि इस एग्ज़िबिशन का नाम ही माई कराची है और उस माई कराची के हवाले से ये कि कराची के जो हालात और जो लोगों के परेशानियाँ वो यहाँ पे ये 3 दिन में आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं लोगों की, और लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं और यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है कराची चैम्बर का, और इंशाअल्लाह ताला अगले साल भी हम इसी तरीके से आगे इनेकाद करते रहेंगे अगले सालों में। और बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलबीना कुर्बिजीनवा, आई एम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। मैं कराची में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स। उर्दू भी सीख लिया, मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है।
और मेरा उम्मीद है हमारा बिज़नेस और फ्यूचर रिलेशन उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान से बहुत अच्छा होने वाली इंशाल्लाह। तो ये हमारा पहला साल हमने बूथ लगाया फॉर प्रोडक्ट्स मेड ऑफ उज़्बेकिस्तान एंड इट्स लोकेटेड इन ट्रेड सेंटर। जो भी जिसको आना ही है प्लीज़ विज़िट कर रहे हैं। ये आप करजास में लोकेशन हमारा। मैं थोड़ी से आपको बताना हमारी बहुत सिलेक्शन का प्रोडक्ट्स है। हम उज़्बेकिस्तान बहुत ज़्यादा यारन का है और कॉटन का भी। यहाँ खाना पीना पिकल्स का कुछ केमिकल्स है। ये बाथरूम का शावर का लेडीज़ का बच्चों थोड़ा केमिकल्स किचन के लिए। और ये कुछ प्रोडक्ट्स मेड ऑफ उज़्बेकिस्तान जो कॉटन का होता है। ये हमारा जूसेस और ये ऑयल ये भी कॉटन ये भी लेदर प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हमारा। और ये हमारा स्किन भी ये फैक्ट्रीज भी जो बन रहा है उज़्बेकिस्तान में ये सारे प्रोडक्ट्स मेड ऑफ वेद का क्रस्ट का और वेद ब्लू ये शिप का है। और यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्शन के लिए टाइल्स के लिए बाथरूम का और ये ब्लाइंड्स और ये टाइल्स जो ये अलग टाइल्स ये बाथरूम का टाइल्स का भी और स्विमिंग पूल का भी। तो जिसको जो भी इंटरेस्ट होगा आप प्लीज़ आ जाए ना उज़्बेकिस्तान ट्रेड सेंटर विच इज़ लोकेटेड इन करजास। तो मेरा उम्मीद है हमारा रिलेशन आगे बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और ये हमारा पहले बूथ और इंशाल्लाह आगे भी हम ओन करना चाहते एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम याकूब पैची है और मैं उज़्बेकिस्तान ट्रेड सेंटर का CEO हूँ। और हमारा जो ट्रेड सेंटर है उसका बेसिक मकसद फैसिलिटेशन ऑफ उज़्बेक ट्रेड और पाकिस्तानी ट्रेड का है, बायलैटरल बिज़नेस को फैसिलिटेट करने का। हमारे 2 ट्रेड सेंटर एक कराची और एक लाहौर में है और पाकिस्तान ट्रेड सेंटर जो हमारा है वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में है। तो बेसिक आइडिया पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को उज़्बेकिस्तान में प्रमोट करना है और उज़्बेकिस्तान की प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में प्रोडक्ट करना। अस्सलाम वालेकुम, आई एम निदा अमान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ माई कराची एग्जीबिशन। बेसिकली हमारा ये इवेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज़ कर रहा है लास्ट 20th ईयर 20 सालों से और इट विल बी आवर 20th इवेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट हम ट्रेड की प्रमोशन और के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करें। तो इसी का बेसिक मकसद इसके पीछे यही है। और कराची आइट्स का ये बहुत बड़ा इवेंट है जो इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं और ना सिर्फ परचेजिंग करते हैं बल्कि हमारे ब्रांड्स की प्रमोशन भी इंटरनेशनल लेवल पे होती है। मेरा नाम दुरेशवान निसार है, वुमेन एंटरप्रेन्योर चेयरपर्सन हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ। और आप लोग हमारे इसमें आए हुए हैं लाजिम आज कवरेज करने जो कि हमारी कराची है। आज 20वां माई कराची है समझें ये। और 20 साल से लोग पूरा मुल्क इसका वेट करता है इसलिए कि इंटरनेशनल उस पर भी होता है और काफ़ी गहमा गहमी होती है। और आपने देखा है कि यहाँ पे जो बड़ी अच्छी बात यह है कि फैमिली इन्वायरमेंट होता है और फैमिलीज़ आती हैं ताकि वो एक रूफ़ के नीचे बच्चों को भी अपना भी सब कुछ ख़रीदारी कर सकें, किचन से लेके अपने बेडरूम तक की सारा जितनी एसेसरीज़ होती हैं घर की, होम अलायंस होते हैं, वो हर एक चीज़ यहाँ इजीली और मुनासिब दाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमा राशिद है, मैं KCCI की मेंबर हूँ। और आज जो था हमारा इवेंट माई कराची जो हमारा था इसका आज लास्ट डे था। क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है और तकरीबन लास्ट मोमेंट पे है। इवेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबका। जितने भी लोग आए उनको बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला इससे। जी, मैं फ़हाद एहसान बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर से आज कराची माई एक्सपो में हम यहाँ मौजूद हैं और जो माशाल्लाह यहाँ लोगों का फुटफॉल रहा, लोगों के यहाँ पे जो उनका जो एक तजर्बा था, जो उनका एक्सपो का एक्सपीरियंस था, आज हमें भी यहाँ पे लगा कि वाकई माई कराची ने कमाल कर दिया कि कराची की आवाम उमड़ के आ गई और बिन एहसान की जो 0% डाउन पेमेंट है 10,000 रुपये की बुकिंग से अपने प्लॉट के मालिक बने, उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया
आप देख सकते हैं कि अभी भी आज लास्ट डे है, संडे के दिन हम बैठे हुए हैं। 6 बजे एक्सपो ख़त्म होती है, लेकिन इस वक्त भी लोगों का रश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये माई कराची की कामयाबी है, बिन एहसान की कामयाबी है और हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क की कामयाबी। बिन एहसान ग्रीन सिटी M9 फेज़ 1 जो है, M9 कराची जो कराची और नूरियाबाद की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ बड़ी हाउसिंग स्कीम है उसमें से एक हम वहाँ बैठे हुए और 70% हम डेवलप कर चुके हैं। मतलब 0% डाउन पेमेंट डेवलप्ड स्कीम में हम ला के दे रहे हैं कि लोग आएँ, फाइल ना ख़रीदें, प्लॉट ख़रीदें, कंस्ट्रक्शन करें, अपने मनपसंद पसंदीदा प्लॉट पे ऊपर खड़े होके आप अपनी कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करें। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।